दोस्तों, यदि आपको लोन की ज़रूरत है तो आप लोग घर बैठे आधार कार्ड और पैन कार्ड के द्वारा आसानी से लोन ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको हम कैश ई के माध्यम से लोन लेने के लिए लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाले हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कैश ई RBI से अप्रूव्ड है, इसलिए आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आपको हम लोन लेकर के लाइव प्रूफ के साथ दिखाते हैं। दोस्तों, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप लोग क्लिक करके कैश ई ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। क्योंकि कैश ई के काफ़ी सारे फर्जी ऐप हैं, तो जो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उसी लिंक के माध्यम से डाउनलोड कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपको इस तरीका से ओपन होगा। आप यहाँ पर अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए परमिशन मांगा जा रहा है, तो आप इस तरीका से स्क्रॉल करेंगे और आप इस बॉक्स में टिक कर लीजिए। इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर लेट्स प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आप अलाउ पर क्लिक कर लीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर अलाउ पर क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पर आप अलाउ कर लीजिए, अलाउ कर देंगे, अलाउ कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए साइन इन करने के लिए आ गया है, तो आप यहाँ पर फेसबुक के माध्यम से साइन इन कर सकते हैं, गूगल के माध्यम से साइन इन कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर लिंक्डइन के माध्यम से भी साइन इन कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर साइन इन विथ गूगल पर क्लिक कर लेते हैं। अब जो भी आप ईमेल आईडी से मोबाइल में लॉगिन होंगे, यहाँ पर वह ईमेल आईडी शो करेगा, तो आप यहाँ पर ईमेल आईडी पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर फिलअप करने के लिए आ गया है, तो आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे। यहाँ पर मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद नीचे में देखिए लिखा है गेट अपडेट ओवर व्हाट्सएप। यदि आप व्हाट्सएप पर भी अपडेट चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से ऑन रहने देंगे। यदि आप व्हाट्सएप पर अपडेट नहीं चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। चलिए इसके बाद आप गेट OTP पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा और यह OTP यहाँ पर ऑटोमेटिक फिलअप हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया है। सबसे पहला यहाँ पर है फुल नेम एज पर पेन, तो जो भी आपके पैन कार्ड पर नाम लिखा हुआ है यहाँ पर वह नाम फिलअप करेंगे। इसके बाद आप यहाँ से जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, आप मेल हैं या फिर फीमेल हैं। इसके बाद आपका ईमेल आईडी यहाँ पर शो करता है। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, तो आप यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप करेंगे। डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने के लिए आप इस कैलेंडर के आइकॉन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप ओके पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए आपने कितनी तक पढ़ाई की है। यदि आप अंडर ग्रेजुएट हैं तो इसको सेलेक्ट करेंगे, ग्रेजुएट है तो इसको सेलेक्ट करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट है तो इसको सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है पैन कार्ड, तो जो भी आपका पैन कार्ड नंबर है आप यहाँ पर पैन कार्ड नंबर फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है होम ओनरशिप स्टेटस, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप अपनी मर्जी से कुछ भी सेलेक्ट कर लीजिए। यदि कंपनी के द्वारा दिया गया मकान है तो आप यहाँ पर कंपनी प्रोवाइड को सेलेक्ट करेंगे। यदि आपका अपना मकान है तो आप यहाँ पर ऑन को सेलेक्ट करेंगे। यदि आप रेंट पर रहते हैं तो रेंट सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर आप यहाँ पर अदर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है पिन कोड, तो आप यहाँ पर अपना एरिया का पिन कोड फिलअप करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर पिन कोड फिलअप करेंगे, नीचे में देखिए सिटी का नाम ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है एम्प्लॉयमेंट टाइप, तो आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। यदि आप सैलरी पर्सन है तो इसको सेलेक्ट करेंगे। यदि आप कोई भी जॉब नहीं करते हैं तो अनएम्प्लॉयड को सेलेक्ट करेंगे। यदि आपका खुद का जॉब है, खुद का बिजनेस है, तो आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉयर नेम, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप कंपनी का नाम फिलअप करेंगे, जो भी कंपनी में आप काम करते हैं। इसके बाद यहाँ पर वर्किंग सिंस, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए आप कब से जॉब करते हैं। इसके बाद यहाँ पर है डिजिग्नेशन, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है सैलरी रिसीव्ड टाइप, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए आपको सैलरी किस तरीका से मिलता है। यदि आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। यदि आपको चेक के माध्यम से मिलता है तो चेक सेलेक्ट करेंगे। यदि आपको कैश के रूप में मिलता है तो कैश को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है नेट मंथली सैलरी, तो आपको कितना रुपए मंथली सैलरी प्राप्त होता है आप यहाँ पर फिलअप करेंगे। इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर ऊपर में सेव लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब आगे का प्रोसेस होगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमें कैश ई के माध्यम से 1,60,000 रुपए लोन ऑफर किया गया है। यानी कि हम कैश ई के माध्यम से 1,60,000 रुपए आसानी से लोन ले सकते हैं। चलिए इसके बाद आप ओके पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए एम पिन सेटअप करने के लिए आ गया है, तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिया गया है। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर फिलअप करना है। जैसे कि यहाँ पर है व्हाट इज योर मदर्स मेडन नेम, यानी कि आपके माँ का नाम क्या है। तो यहाँ पर हम इसका आंसर फिलअप कर लेंगे। चलिए फिलअप कर लेते हैं।
इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए एम पिन सेट करने के लिए आ गया है। एम पिन मतलब जब भी आप कैश ई ऐप को ओपन करेंगे तो जो भी आप यहाँ पर एम पिन बनाएंगे आप इसी एम पिन के माध्यम से कैश ई ऐप में लॉगिन कर पाएंगे। चलिए हम यहाँ पर एम पिन सेट कर लेते हैं। इसके बाद सेट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए गया कन्फर्म एम पिन, तो जो भी आपने एम पिन सेट किया है फिर से आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है। इसके बाद कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है आई एक्सेप्ट, तो आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। चलिए इसको हम यहाँ से कट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए करंट एड्रेस फिलअप करने के लिए आ गया है, तो आप यहाँ पर रेसिडिंग विथ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। यदि आप फैमिली के साथ रहते हैं तो इसको सेलेक्ट करेंगे, यदि आप दोस्त के साथ रहते हैं तो इसको सेलेक्ट करेंगे, यदि आप अकेले रहते हैं तो आप यहाँ पर अलोन को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद ओके पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर एट करंट एड्रेस, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आपका एड्रेस है उस एड्रेस पर आप कितने दिनों से रहते हैं, तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पर कुछ भी सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर एड्रेस, तो जो भी आप एड्रेस पर रहते हैं आप यहाँ पर वो एड्रेस फिलअप करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर सेव पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ से ओके पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं पर्सनल डिटेल में 76% कंप्लीट है। इसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट डिटेल या 50% कंप्लीट है, तो इसको भी आपको कंप्लीट करना होगा। तो आप यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट डिटेल पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको डिटेल फिलअप करना होगा, जैसे कि यहाँ पर है ऑफिशियल ईमेल, तो आप यहाँ पर अपने ऑफिस का ईमेल आईडी फिलअप करेंगे या फिर आप यहाँ पर अपना ईमेल आईडी भी फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है जॉब फंक्शन, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए आपका कौन सा जॉब है। इसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है वर्क सेक्टर, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए आपको किस तरीका का जॉब है। इसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है ऑर्गेनाइजेशन, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए आप जो भी कंपनी में काम करते हैं। यदि वह प्राइवेट कंपनी है तो इसको सेलेक्ट करेंगे, पब्लिक कंपनी है तो इसको सेलेक्ट करेंगे, तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है वर्क एड्रेस, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब जहाँ भी आप काम करते हैं उसका एड्रेस आप यहाँ पर फिलअप करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर सेव पर क्लिक कर लीजिए। इसके बाद आप यहाँ से ओके पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ईमेल एड्रेस को वेरीफाई करने के लिए आ गया है, तो आप इस पर क्लिक कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए पर्सनल डिटेल 100% कंप्लीट हो चुका है। इसी तरीका से यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट डिटेल 100% कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर है बैंक डिटेल, आपको इसको भी 100% कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर है फोटो प्रूफ, इसको भी 100% कंप्लीट कर लेना है। चलिए हम यहाँ पर बैंक डिटेल पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपना बैंक डिटेल फिलअप करना है, जैसे कि यहाँ पर है बैंक नेम, तो आप यहाँ पर अपना बैंक का नाम फिलअप करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर फिलअप करेंगे, नीचे भी आपको अकाउंट नंबर फिलअप कर देना है। इसके बाद यहाँ पर IFSC कोड, तो जो भी बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक के ब्रांच का IFSC कोड आप यहाँ पर फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है UPI ID, ये ऑप्शनल है, इसको फिलअप करने की जरूरत नहीं है। चलिए हम यहाँ पर डिटेल फिलअप कर लेते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर सेव पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ से ओके पर क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं 100% कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर है फोटो प्रूफ, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको डिटेल फिलअप करना है, जहाँ भी रिक्वायर्ड लिखा हुआ है उसको ही आपको फिलअप करना है। यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें यहाँ पर ऑप्शनल लिखा हुआ है इसको फिलअप करने की जरूरत नहीं है, आप इसे छोड़ दीजिए। चलिए हम यहाँ पर डिटेल फिलअप करते हैं, जैसे कि यहाँ पर है प्रोफाइल, आप प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर प्लस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ से इसको कट कर लीजिए। अब यहाँ पर आपको परमिशन देना है, आप अलाउ कर देंगे। अब यहाँ पर आप अपना सेल्फी ले लेंगे। दोस्तों यहाँ पर फोटो अपलोड हो चुका है। फोटो लेते समय आपको ध्यान देना है, आप हेड को ऊपर नीचे करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है पैन कार्ड, आप पैन कार्ड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप प्लस पे क्लिक कर लेंगे। पैन कार्ड अपलोड करने से पहले आपको ध्यान देना है कि आपको पैन कार्ड का फोटो लेना है और उसको आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। इसके बाद आप यहाँ से इसको कट कर लेंगे। अब यहाँ पर आप पैन कार्ड का फोटो अपलोड कर सकते हैं या फिर आप PDF के रूप में अपलोड करना चाहते हैं तो PDF में भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर पैन कार्ड फोटो अपलोड करने के बाद आप यहाँ से बैक हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर है फाइनेंशियल प्रूफ, तो यहाँ पर देखिए लिखा है बैंकिंग, यह रिक्वायर्ड है, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए बैंक डिटेल वेरीफाई करने के लिए आ गया है, तो आप यहाँ पर दो तरीका से बैंक डिटेल वेरीफाई कर सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पर है नेट बैंकिंग, आप नेट बैंकिंग में लॉगिन करके वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा तरीका है आप यहाँ पर 3 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट को अपलोड करके भी बैंक डिटेल वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर प्रोसीड विथ नेट बैंकिंग पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए लॉगिन करने के लिए आ गया है, तो आप यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर सेलेक्ट ए बैंक पर क्लिक करेंगे और जो भी बैंक में आपका अकाउंट है आप यहाँ से वह बैंक को सेलेक्ट कर लेंगे।
इसके बाद आप यहाँ पर नेट बैंकिंग का यूजर आईडी और लॉगिन पासवर्ड फिलअप करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सक्सेस आ गया है, यानी कि हमारा बैंक अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। इसके बाद ओके पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए लास्ट 3 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट अपलोड करने के लिए आ गया है। तो आप यहाँ पर बैंक अकाउंट स्टेटमेंट PNG, JPEG या फिर JPG या फिर PDF में अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए आप प्लस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है करेंट रेसिडेंटल प्रूफ, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब जो भी आप यहाँ पर एड्रेस प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं, आप यहाँ से वह डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर आधार कार्ड देना चाहते हैं तो हम आधार कार्ड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर आधार का फ्रंट साइड और आधार का बैक साइड अपलोड करना होगा। इसके लिए आप यहाँ पर प्लस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं बताया गया कि आपको किस तरीका से आधार को अपलोड करना है। इसके बाद आप यहाँ से इसको कट कर लीजिए। अब यहाँ पर आप आधार का फोटो अपलोड कर लीजिए। यहाँ पर आधार फोटो अपलोड करने के बाद आप यहाँ से बैक हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बैक हो जाना है। चलिए हम यहाँ से बैक कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए सभी 100% कंप्लीट हो चुका है, तो आप यहाँ पर सभी को 100% कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पर आपका एप्लीकेशन प्रोसेस में है। इसके बाद आप कुछ देर के बाद कैश ई ऐप को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर क्रेडिट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आप लोग कई तरीके के लोन ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहला है कैश ई क्रेडिट लाइन। तो यहाँ पर देखिए हमें 1,60,000 रुपए का लिमिट दिया गया है, तो हम यहाँ से अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा 1,60,000 रुपए का यहाँ से लोन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम 1,20,000 रुपए का लोन ले सकते हैं अप्लाई नाउ पे क्लिक करके। इसी तरीका से यहाँ पर हम 80,000 रुपए का लोन ले सकते हैं अप्लाई नाउ पे क्लिक करके। इसके अलावा हम यहाँ पर 40,000 रुपए का लोन ले सकते हैं अप्लाई नाउ पे क्लिक करके। तो जो भी आपको यहाँ पर लोन अप्लाई करना है, आप यहाँ पर अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हमें यहाँ पर कैश ई क्रेडिट लाइन लेना है, तो हम यहाँ पर अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर देखिए ईमेल आईडी वेरीफाई करने के लिए आ गया है, तो आप यहाँ पर ओके पर क्लिक करके ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेंगे। आपकी ईमेल आईडी पर OTP आएगा और आप लोग OTP को सबमिट करके ईमेल को वेरीफाई कर सकते हैं। यदि ईमेल पर OTP नहीं आता है तो आप यहाँ पर एस्केप पर क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए क्रेडिट लाइन अमाउंट सेलेक्ट करने के लिए आ गया है, तो हम यहाँ पर 5,000 रुपए से लेकर के 1,60,000 रुपए तक क्रेडिट लाइन अमाउंट ले सकते हैं। तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी से इसको कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं, जितना भी आपको लोन चाहिए। जैसे कि मान लीजिए हमें यहाँ पर 10,000 रुपए लोन चाहिए, तो हम यहाँ पर 10,000 रुपए कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमने 10,000 रुपए सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आप यहाँ पर अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप अपना पूरा नाम फिलअप करेंगे। इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आप अलाउ पर क्लिक कर लीजिए। अब आपका एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। अब कैश ई के तरफ से आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाएगा। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर माई कैश ई पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते आ गया एप्लीकेशन रिसीव। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपने दिया है वह डॉक्यूमेंट को कैश ई के तरफ से वेरीफाई किया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 24 घंटे तक का समय लग सकता है, तो आपको यहाँ पर 24 घंटे तक वेट करना है। जब आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑटो डेबिट रजिस्ट्रेशन के लिए आ जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर ऑटो डेबिट सेट कर लेंगे। ऑटो डेबिट जैसे ही आप सेटअप कर लेते हैं, उसके बाद आपको कैश ई के तरफ से लोन आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस तरीका से आप लोग कैश ई के माध्यम से आसानी से लोन ले सकते हैं। आपको लोन मिलना आपके सिबिल स्कोर पर डिपेंड करता है। इसके अलावा यदि आपने पहले किसी भी ऐप के माध्यम से या फिर कोई भी बैंक से लोन लिया है और उसका EMI चल रहा है, तो फिर आपको लोन मिलने में समस्या हो सकती है। मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। यदि आपको किसी तरीका का एरर शो करता है तो आप लोग कमेंट करना मत भूलिए, आपके कमेंट का जवाब हम जरूर देंगे।